चीज़ें मेरी तैयार होने की। करवा चौथ से एक दिन पहले की तैयारी है मेरी, मेहंदी लगवा रही हूँ मैं। घर पे ही मैंने बुला लिया था मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि मार्केट में मैं दोनों हाथ में नहीं लगवा पाती। मैंने सामान भी लिया था, तो इसलिए मैं पूछी कि भैया अगर आप घर पे आ सकते हैं तो घर पे आके लगा दीजिए। तो ये घर पे आके मेहंदी लगा रहे, दोनों हाथ में मैंने मेहंदी लगवा लिया एक ही साथ। पर बहुत प्रॉब्लम होती है जब आप दोनों हाथ में एक साथ मेहंदी लगवा लो, तो बहुत से काम पेंडिंग में चले जाते हैं और काम सारा घर का मुझे ही करना पड़ता है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। और एक हाथों में अभी ये शुरुआत हुई, फिर दूसरे हाथ में लगेगी और दूसरे हाथ में लग जाएगी, तो फिर मैं घंटे भर बाद ही छुड़ा दूँगी मेहंदी, ज़्यादा देर मैं नहीं रखती। और ये फाइनली मेरे दोनों हाथों में मेहंदी लग गई। मेहंदी अच्छा लगाया उसने, बढ़िया लगाया था, मुझे भी पसंद आया था। पर पैसे उसने ज़्यादा लिए थे, घर आने के पैसे ज़्यादा लेते हैं। और मुझे ज़्यादातर भर के मेहंदी पसंद नहीं आती, मैं अरेबिक ही लगवाना पसंद करती हूँ, बस इतना ही। जय माता दी। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं इंदु गुप्ता मानसरोवर ब्लॉग यूपी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे आप सभी? और आज है 13 अक्टूबर को करवा चौथ है, और आप सभी को करवा चौथ की बहुत सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। मेहंदी कलर अभी अच्छे से आया नहीं है, ये देखिए मेहंदी मैंने लगा लिया। अच्छा आया है ना, मेहंदी का कलर बहुत अच्छा आया है। और खुलजासम से मैं कुछ दिखाने वाली हूँ आप लोगों को। सबसे पहले तो पूजा की सारी तैयारी मैंने कर ली है। ये देखिए सारा सामान, श्रृंगार का जो सामान चढ़ेगा, जो मुझे यूज़ करना, बस मैं उतनी ही चीज़ें लाई हूँ जो यूज़ नहीं कर, क्योंकि और सब चीज़ें हैं मेरे पास। अभी नवरात्र में बहुत सारी चीज़ें मैंने चढ़ाया था श्रृंगार का, तो जो बस मुझे यूज़ करना और जो बहुत ज़रूरी रहता है बस मैं वही चढ़ाती हूँ, एक्स्ट्रा नहीं चढ़ाती। वो लिपस्टिक है, बिंदी है, सिंदूर है। सिंदूर मैं ये ज़्यादातर लगाती हूँ लिक्विड, क्योंकि मुझे थोड़ी गर्मी ज़्यादा लगती है, तो ये चढ़ा रही हूँ। और ये बिंदी और बहुत सारी चीज़ें हैं, क्लेचर, चूड़ी, ये कड़े जो मैं पहन सकूँगी वही चीज़ें चढ़ाती हूँ। अक्षत रोली और चावल, ये मिश्री मीठा के लिए, और ये चावल रख लिया मैंने। और ये कुसा बहुत ज़रूरी होता है करवा के लिए। और ये सिंदूर मेरा पीला वाला है, ये भगवान जी को चढ़ाते हैं। मेरा अपना भी सिंदूर है, पर भगवान जी को सफ़ा चढ़ाना होता है ना, तो इसलिए मैं सफ़ा रखी रहती हूँ पीला वाला सिंदूर। और एक चीज़, करवा का बहुत बड़ा लोचा हो गया यार, क्या बताऊँ। करवा पता, मैं कुछ दिन पहले मार्केट गई थी हस्बैंड के साथ, मैंने पैसे भी तो दे दिए, लेकिन जल्दबाजी में मुझे लगता है मैं करवा लाना भूल गई। और आज जब मैं ढूंढ रही हूँ तो मुझे कहीं करवा ही नहीं मिला। मैं क्या करूँ अब? तो जल्दी जल्दी अनीता भाभी के, वो काजल के बेटे हैं हर्षित, और हर्षित को बुलाया था कि थोड़ा आ जाए, तो फिर वो अनीता भाभी के भतीजे हैं विकास, वो भी आ गए, दोनों लोग साथ में आ गए। मैं बोली अब क्या करूँ, मेरे साथ तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। मुझे लगा कि गाड़ी की डिग्गी में होगी, गाड़ी की डिग्गी में मुझसे खुल नहीं रही थी, तो मैंने बुलाया था इसीलिए उन लोगों को कि आइए थोड़ा सा डिग्गी देख लीजिए। वो लोग आए और डिग्गी खोला, उसमें भी नहीं, मैं शॉक्ड, घर पे भी नहीं, गाड़ी की डिग्गी में भी नहीं। अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? तो फिर मैंने क्या काम किया है, नया करवा लेके आई हूँ यार। क्या करूँ मैं उस दिन करवा इतना अच्छा पसंद की थी, उसमें सब लेस वगैरह लगे थे, तो मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि मुझे पीतल का ही करवा चाहिए। पीतल का करवा मेरे पास था और टूट गया, तो और गर्मियों में मैं गई तो मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो ये सब चीज़ें माइंड से निकल गई कि करवा चौथ का भी मतलब करवा की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी मम्मी बोली कि अभी तुम ले लो, मैं जब तुम आना तो मैं तुम्हारे लिए ख़रीद के रखी रहूँगी। तो फिर मैंने मिट्टी का करवा आज टेंडम खरीदा है फिर से विकास के साथ जाके। तो थैंक यू विकास। मुझे हंसी भी आ रही है खुद पे कि मैं जिसकी पूजा करनी है वही गायब था। अब मैं क्या करूँ? मुझे बहुत हंसी आ रही है खुद के ऊपर। और ये फूल और चीज़ें तो मार्केट से, जैसे कि मिठाई वगैरह बाद में मंगवा लूँगी। और ये फूल माला मिला नहीं, तो फूल दे दिया उसने, तो मैं इसके बनाऊँगी माला। एक ये भी काम बढ़ गया। और खाना पीना आज तो बहुत ज़्यादा काम है, मैं खुद ही समझ नहीं पा रही हूँ कि कैसे कैसे काम करूँगी। ये इतनी सारी चीज़ें मेरी तैयार होने की। सबसे पहले जो सुहाग की निशानी होती है, सबसे पहले वो दिखाती हूँ आप लोगों को, क्योंकि इसके बिना हर स्त्री, हर औरत अधूरी मानी जाती है। मेरा मंगलसूत्र
ऑब्वियसली ये तो पहनूंगी ही, ये कंपल्सरी है। तो ये मेरा मंगलसूत्र है, मंगलसूत्र ये मैं शाम को पहनने वाली हूँ। और क्या क्या है, और पायल मैं बस 30 त्योहारी पायल पहनती हूँ। ऐसे मुझे पायल ज़्यादा पहनना पसंद है, पैरों में मुझे चुभता है, तो मुझे शुरू से आदत नहीं है पहनने का, मैं बहुत कम पायल पहनती हूँ। ये देखिए पायल, क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक दोनों पैरों के हैं पायल। और सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है, मुझे बिछुआ का शौक़ तो है, बहुत शौक़ है लेकिन बिछुआ मुझे बहुत डिज़ाइनर नहीं पसंद, बहुत बड़े बड़े नहीं अच्छे लगते मुझे, तो मुझे बहुत छोटा छोटा ही पसंद है। तो कल आसिफ से ये देखिए छोटा छोटा सा, ये बिल्कुल प्लेन वाला है, मुझे ऐसे ही बिछुआ ज़्यादा पसंद आता है। और ये सब मैं अपने मायके से ही लाती हूँ, मुझे अपने मायके से शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए छोटा सा बिछुआ है, बिल्कुल प्लेन वाला, और ये साड़ी से मैच कर रहा है। और ये कोइंसिडेंस बोलते हैं ना, ये वही है बस। ये ऐसा नहीं था कि पहले से माइंड में था कि ऐसी ही साड़ी लेनी है, साड़ी बाद में आई है, बिछुआ पहले का है, जब गर्मियों में गए थे तब का बिछुआ है। तो ये ज़रूरी होती है, बिछुआ भी मैं चेंज करूँगा। और ये साड़ी सॉरी चूड़ी मेरा। और ये मैं देखती हूँ शाम को, अगर मुझे इतना टाइम मिलना चाहिए ना, टाइम भी तो होना चाहिए क्योंकि पूजा करना था, खाना पूरा बना, खाना एक तो व्रत भी है निर्जल, ऊपर से इतना सारा खाना बनाना है, और खा भी नहीं पाते यार, पूजा के बाद इतना भूखी नहीं लगती, बस प्यास लगती है। ये जूड़ा है मेरा, तो मैं देखती हूँ अगर लगा पाई तो लगाऊंगी, वरना बाल खुले ही रह जाएंगे। एक ये भी है, मैं सारी चीज़ें एक जगह अरेंज करके रख दी ताकि मुझे शाम को भागम भाग ना हो, ये इसीलिए करके रखी हूँ। और ये क्या है भाई, ये मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, ये देखिए कैसी लग रही हूँ भाई मैं अच्छी लग रही हूँ। तो ये शीश पट्टी, शीश फूल भी इसे बोलते हैं। और क्या है ये देखिए, ये सब तैयारी मेरे पहले के हैं, आज के नहीं है। ये ऐसे पता नहीं क्लियर आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, ये ऐसे है, ये ऐसे गले में जाएगा, अच्छा लग रहा है हाँ? पता नहीं यार, मैंने तो अपनी पसंद से ही लिया सब कुछ। और ये कान का आ रहा है कि नहीं आ रहा यार, कभी कभी क्या दिखाओ ना तो वो चीज़ें उतनी क्लियर नहीं आती है, और रियलिटी में वो ज़्यादा अच्छी होती है, ये ऐसा होता है। और हाँ ये चीज़ें हो गई, वो बाल धुले ना मैंने, तो थोड़े बिखरे से हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है भाई, ये देखिए ये क्या है, ये साड़ी मेरी मायके की है, तो ऑब्वियसली मैं ऐड तो करूँगी, मैं पूरा खोल नहीं रही हूँ, मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, जब पहनूँगी तो वैसे ही दिखाई दूँगी आप लोगों को। साड़ी बहुत अच्छी, बस थोड़ी सी मैं पैकिंग से बाहर निकाल लेती हूँ, ये देखिए पास से, साड़ी बहुत अच्छी है। और सबसे सुंदर क्या है पहले इधर फिर इधर से ये बैग है, बहुत बहुत पैसे लगे इसे बनवाने में, और बहुत अच्छा भी लग रहा है, मुझे बहुत पसंद आया। पर थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है, चाहे जो भी, ये मेरे माइंड में ऐसा सेट हो गया है कि जब मैं गुजरात में ब्लाउज़ बनवाती थी, वहाँ का बहुत अच्छा, मुझे अभी तक वो ब्लाउज़ आते हैं और बहुत अच्छे, मतलब फिटिंग बहुत अच्छी आती थी। और जब मैं अपने मायके भी बनवाती हूँ ना, मुझे वहाँ की भी फिटिंग आती है। जाने कि मैं यहाँ बुटीक पे सिलवाती हूँ, मुझे फिटिंग नहीं आती, पता नहीं कि चाहिए, मेरे माइंड में ऐसा सेट हो गया है कि मुझे वहीं के ब्लाउज़ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन ये मैंने लखनऊ में ही बनवाया बुटीक पे। तो ये देखिए इसकी डिज़ाइन देखिए कैसी लग रही है मेरे ब्लाउज़ की डिज़ाइन। और यार कमेंट किया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, मैं इतना मेहनत करती हूँ तो मुझे थोड़ा सा मेहनत का फल मिलना चाहिए ना। सब कुछ दिखा के मैं क्या की, जो मेन ज़रूरी होता वो तो दिखाई ही नहीं। ये देखिए ये छन्नी है, छन्नी को मैंने अपने हाथों से ही इसका डेकोरेशन किया है। सिंपल छन्नी मैं मार्केट से लाई थी, और मेरे पास बहुत सी चीज़ें रहती है जो मैं घर पे कुछ ना कुछ करती रहती हूँ।
ये लैश मेरे पास बचा हुआ था और ये बेटी को फ्रॉक वगैरह कुछ मैं बनाती थी, उसे लहंगा चुंदरी में उसे घर पे ही बनाती थी, छोटी जब वो थी तो नेट का मैं बहुत सुंदर सुंदर उसे बनाती थी कपड़े, तो ये उसी का है बचा हुआ। तो और ये ब्लाउज़ में पीछे लगते हैं ना डोरी में, ये वही है। तो मैं बहुत सी चीज़ें बनाती रहती हूँ, तो उसी सब वेस्ट चीज़ों से बेस्ट बनाया है मैंने। तो मेरी छन्नी भी, और ये पिछले साल शायद मैंने डेकोरेशन किया था इसका, चाहे उससे भी पिछले साल, मुझे ठीक से याद तो नहीं। हाँ, पर मैं डेकोरेशन इसका मैंने ही किया है। तो इस वीडियो को मैं यहीं कर देती हूँ एंड, एक नया ब्लॉग शाम से शुरू कर दूँगी। तो वीडियो में इतना ही, खुश रहिए, प्यार बांटिए, क्योंकि खुशियाँ बहुत ही ज़्यादा अनमोल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, जय माता दी।